दिस इज अनदर हॉरोस्कोप. ओके, इसमें देखिए हमने लिखा है, खुल गया क्या, स्क्रीन आ गया आप लोगों को? खुल गया. इसमें हमने लिखा है 7th कस्पल सबलॉर्ड, कनेक्शन विद डुअल हाउस, डिवोर्स ओब्लिक मल्टीपल मैरिजेस, केपी वर्सेस वेद, एक कंपैरिजन इसमें हमने लिखा हुआ है. ये हॉरोस्कोप आपके सामने है. ये दूसरे तरीके से, दिस इज नॉट माय ओन केस. ओके, मेरे अपने लाइफ केस, मेरे कलेक्शन में से नहीं. मेरे कलेक्शन में और भी केसेस हैं, मैं बाद में डिस्कस करूंगा. ये देखिए सेम चीज है, सेम चीज है. नाउ यू वेरी वेल नो, इसको आपको, you all know how to study a chart, you all know how to see the 7th cuspal sublord, its significations, etc., etc., all that you know. What we are trying to discuss is 7th cuspal sublord ke three conditions that the 7th cuspal sublord should fulfill in order for a divorce or a separation to take place, followed by a second or multiple marriages. यही हम इस पर कर रहे हैं, खाली इसको हम जस्टिफाई कर रहे हैं. हम आगे नहीं देख रहे हैं. हम ये भी शायद नहीं देखें कि कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ. हम खाली ये अभी कुछ केसेस में देख रहे हैं. जैसे पिछले में तो हमने देखा कब हुआ, कैसे हुआ, अंतरदशा वगैरह हमने देखा. ठीक है, इसमें हम सीधे सीधे खाली 7th कस्पल सबलॉर्ड को देखेंगे. 7th कस्पल सबलॉर्ड देखिए क्या है यहाँ, इसमें देखिएगा. टू सी दिस टेबल, 7th कस्पल सबलॉर्ड क्या है? केतु. ठीक है, अब आप देखिए केतु कहाँ बैठा हुआ है. मरकरी के, मरकरी क्या है? मरकरी डुअल प्लैनेट. डुअल प्लैनेट, जेमिनी में बैठा हुआ है, डुअल राशि. जेमिनी में बैठा हुआ है. तो 7th कस्पल सबलॉर्ड सिटिंग इन जेमिनी. ठीक है, दिस इज, ये कंडीशन नंबर 1 को फुलफिल, कंडीशन नंबर 2 को फुलफिल करता है. 7th cuspal sublord, any planet being 7th cuspal sublord, if it is sitting in a dual house, in a dual rashi, it is capable of giving the separation, divorce, oblique multiple marriages. Okay, आइए फिर देखिए, बाद में आप लोग इसको देख लीजिएगा. 7th cusp sublord is sitting in a dual sign Gemini, an indication for multiple marriages. Ketu sitting in the 11th allowed marriage. 7th cuspal sublord has to allow marriage, for marriage to take place. ये तो आप लोगों को पता है. 7th cuspal sublord has to allow marriage. So it is sitting in the 11th house. अब इसको नीचे करेंगे, आप देखिएगा 11th house में बैठा हुआ है. That is sufficient to give marriage. It allowed marriage. अब कब marriage हुई इसमें हम नहीं जा रहे हैं. Ketu sitting in 11th allowed marriage, but it is in the star of Mars and thus signifies 10th, which is a marriage negating house. So it has the potential to disturb the marriage on this count, and by sitting in a dual rashi is capable of giving more than one marriage. Further, the sublord of Ketu is Moon. Sublord of Ketu is Moon, okay, whose sublord is Jupiter, a strong significator of the 12th cusp, as it is in the star of Venus sitting in the 12th house. Jupiter is also the sublord of the 12th cusp. Please also note that Moon, the sublord of Ketu, is also sitting in the star of Ketu. So will give all that Ketu promises. इसको हम बाद में, हमने आपको बार बार मैं कह रहा हूँ, राहु केतु को अलग से डिस्टर्ब, इसको मैं करूंगा, डिस्कस करूंगा. तो यहाँ हम सिर्फ, यहाँ ज्यादा किसी चीज में नहीं जा रहे हैं. केतु 7th सबलॉर्ड ने शादी दिया और शादी को कैसे डिस्टर्ब करके तोड़ के सेकंड मैरिज करवाता है, ये देख रहे हैं. बिकॉज केतु एज 7th सबलॉर्ड इज सिटिंग इन अ dual rashi, and it is also signifying the negating houses. There must have been other factors also, but we are not concentrating on that. कैसे डिवोर्स होता है वो हम पढ़ चुके हैं, और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, कौन सी दशा महादशा में वो जाके मैनिफेस्ट करता है,
वो भी हम पढ़ चुके हैं। हम खाली एक चीज देख रहे हैं, कृष्णमूर्ति पद्धति में केस हिस्ट्रीज हम उठा करके देख रहे हैं। कुछ केस हिस्ट्रीज हम उठा करके, वैसे तो बहुत सारी है, केस हिस्ट्रीज हम उठा करके देख रहे हैं कि सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड जब ये 3 कंडीशंस फुलफिल करता है तो क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है हमने अंडरलाइन करके, वी आर स्टडिंग दिस केस टू हाईलाइट द इम्पैक्ट ऑफ द कनेक्शन ऑफ द सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड विद डुअल हाउसेस and how they result in separation oblique divorce leading to multiple marriages. The marriage ended in a divorce and was followed by a second marriage as well. ठीक है, अब इसको हम हमने थोड़ा सा वैदिक भी वो कर दिया है, एनालिसिस थ्रू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, फ्रॉम दिस वैदिक चार्ट वी कैन मेक आउट दैट इट इज गोइंग टू बी अ डिस्टर्ब्ड मैरिज। ठीक है, it is going to be a disturbed marriage. But whether separation oblique divorce oblique multiple marriages are indicated is difficult to analyze. Separation could still be predicted as a disturbed married life is very discernible. But whether more than one marriage is promised is not easy to decipher. Marriage is not denied as Jupiter and Venus are well placed, although weak. इसको अब ये study करेंगे हम लोग। जुपिटर और वीनस जो दो मेन वो होते हैं वो वेल प्लेस्ड हैं। वेल प्लेस्ड कहाँ है? जुपिटर सेकंड हाउस में है और वीनस लग्न में है, तो इन लोगों ने शादी से मना नहीं किया। डिस्टर्ब्ड मैरिज इज इंडिकेटेड एज ऑल डिटर्मिनेंट्स। सन सेकंड हाउस का लॉर्ड, वीनस फोर्थ हाउस का लॉर्ड, द सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस आर आइदर ऑल वीक और अफ्लिक्टेड। इसको आप लोग देख लीजिएगा कैसे हमने वो किया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग को मालूम है कैसे अफ्लिक्शंस देखने हैं, कैसे क्या देखने हैं। दिस अगेन इज द डिफरेंस बिटवीन केपी एंड वैदिक। सो अगेन आई रिपीट, फॉलो बोथ पद्धति। देखिए कोई भी हॉरोस्कोप आपके सामने आए ना, कई बार देखिए आपको सुराग नहीं मिलेगा, वैदिक में नहीं मिलेगा तो केपी देखिए, केपी में भी कई बार होता है कि नहीं मिलता है तो वैदिक देखिए। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अब ये देखिए आपके सामने ये आएगा, ये हॉरोस्कोप वैदिक वाला, आप कह देंगे शादी होगी, शादी में डिस्टर्बेंसेस होने के चांस हैं, लेकिन क्या ये डिस्टर्बेंस विल लीड टू अ डिवोर्स और अ सेपरेशन और अ सेकंड मैरिज? इट इज वेरी डिफिकल्ट। आप योग आपने सुना होगा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में योग, यू नो देयर आर सो मेनी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ योग। अगर आप सेकंड मैरिज और डिवोर्स में जाएंगे पाराशरी में तो आपको हजारों जो है ना कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। यू विल नेवर बी एबल टू डिसाइड। एक आध दो में आप निकाल लेंगे, एक दो केसेस में निकाल लेंगे, कोई योग बैठ जाएगा, बट वही योग आप नेक्स्ट हॉरोस्कोप में ट्राई करेंगे, यू मे नॉट बी सक्सेसफुल। तो ये है, ठीक है। दिस इज, इसमें कोई सवाल है? इसमें आई हैव नॉट डेल्व्ड इनटू यू नो और क्या फैक्टर्स थे, मैरिज कब हुई, कैसी हुई, क्यों, कितनी डिस्टर्ब हुई, उसमें हम नहीं, हम खाली ये हम केपी में एक प्रिंसिपल को पकड़ के चल रहे हैं। दो केस हमने कर लिए, कल एक दो और हम करेंगे, एक दो और हमारे पास है लाइव केसेस। ठीक है, ये याद रखिएगा, सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड जो है, अगर दोनों चीज को वो इंडिकेट कर रहा है ना, अगर खाली सेपरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, खाली मैं डुअल हाउसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज ऑल्सो अगर वो मैरिज इंडिकेट करता है और अगर मैरिज वो निगेट भी करता है तो मैरिज करवा देगा, डिस्टर्ब करेगा मैरिज को, और अगर ये कंडीशन फुलफिल्ड है दोनों वाले हाउस को तो वो अलगाव करवा देगा। डिवोर्स फिर भी दे सकता है, सेकंड मैरिज करवाने के लिए, सेकंड मैरिज करवाने के लिए it has to have a connection with the dual signs. That is the difference. Divorce is something different. Divorce के बाद हो सकता है कि आदमी या औरत, लड़का या लड़की डिवोर्स के बाद दूसरी शादी नहीं करे। ठीक है, डिवोर्स हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मैरिजेस डिस्टर्ब्ड है, हम डिवोर्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सेकेंड मैरिज प्रेडिक्ट करने के लिए ये जो 3 कंडीशंस हैं, ये एसेंशियल एंड मैंडेटरी।
केपी है। Am I making myself clear? मैं मतलब आप लोग Yes, sir. समझ में आ जी रहा है ना? जी सर। सर इसमें तो फिर सेकंड मैरिज भी डिस्टर्ब होगा क्योंकि वो तो सारे इंडिकेशंस वैसे ही रहेंगे। हाँ, दशा sorry? चेंज हो जाएगा। दशा चेंज हो शांत जाएगा। वो तो चेंज हुआ, वो अलग चीज है। कब होगा क्या होगा वो अलग चीज है। नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा था दूसरा कंडीशन, दूसरा मैरिज जो होगा या मल्टीपल मैरिज में जितने मैरिज होंगे वो हाँ। सारे भी तो डिस्टर्ब ही होंगे। नहीं कोई जरूरी नहीं। अच्छा, वो जरूरी नहीं नहीं है। कोई जरूरी नहीं, वो कोई जरूरी नहीं। सेकंड मैरिज के रूल्स भी अलग हैं, उसको हम लोग देखेंगे फिर। सेकंड मैरिज के रूल्स भी अलग हैं, ओके ठीक है, ओके उसके हम लोग देखेंगे। उसमें 7th सबलॉट पे उतना तवज्जो नहीं होता है, उसमें सेकंड सबलॉट पे ज्यादा होता है, ठीक है, ओके। उसको हम लोग फिर स्टडी करेंगे। तो ये है, और दिस इज हाउ। और तो आज हाँ, ये तीन चीजें, तीन वेरी बातें। इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा हुआ सर। हाँ, ये सब आप लोग देखिए। वो मैरिज के जो हमने जो 14 वो शुरू में लिखाया था ना वर्ड, उसको आप लोग याद कर लीजिए पूरा। अभी उसमें और कुछ ऐड होंगे, एक दो और रिसर्चेस हुए हैं। सैटर्न एज ए डिस्टर्बिंग प्लैनेट फॉर मैरिज, कृष्णमूर्ति पद्धति में ये अभी चल रहा है रिसर्च इस पर। some papers have been written, तो उसको भी हम लोग देखते हैं। और सैटर्न हमने देखा है, सैटर्न डज प्ले अ स्पॉइल स्पोर्ट। सैटर्न जो है ना प्रॉब्लम करता है। यहाँ भी देखिए आप, इसमें भी देख लीजिए। सैटर्न देखिए, सैटर्न का स्टार लॉर्ड जो है मून है, ठीक है। सैटर्न का स्टार लॉर्ड मून है। सैटर्न डिस्टर्ब करता ही करता है। सैटर्न और सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन बहुत डिस्टर्ब करता है, ठीक है। 7th हाउस में भी आप देखिए, राशि लॉर्ड सैटर्न है, स्टार लॉर्ड मून है। सैटर्न मून जहाँ कॉम्बिनेशन आएगा वहां आपको नॉट ओनली इन मैरिज, हर एक चीज में आपको डिस्टर्बेंस मिलेगी। एंड सैटर्न इज अ डिलेइंग प्लैनेट, इट इज अ प्लैनेट ऑफ डिले, ऑब्स्ट्रक्शंस, एटसेट्रा एटसेट्रा। जल्दी किसी काम को नहीं होने देता है, और मून सबसे फास्ट काम को होने देता है। तो दोनों आपस में एक दूसरे को जो है ना काटते हैं। सर इसी से एक क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपने बताया मरकरी आने पे एक डिस्टिंक्ट डायरेक्शन में चला जाता है पूरा। अगर 7th सबलॉर्ड मरकरी है हाँ, तो एक डिस्टिंक्ट, तो इज देयर एनी डिफरेंस अगर वो मून है या सन है, या आई मीन कुछ प्लैनेट वाइज भी अलग है, या कोई भी प्लैनेट हो और एक ही रिजल्ट देगा मरकरी तो अदर अलग देन है। मरकरी? मरकरी हाँ, एक मरकरी अलग, के अलावा। मरकरी एनी प्लैनेट, नहीं एनी प्लैनेट। देखिए वो थोड़ा सा आपको वैदिक वाला वो दिमाग लगाना पड़ेगा उसमें, ठीक है। तरीके फर्क हो जाएंगे, जैसे मार्स आ गया या राहु आ गया, तो यू नो द डिवोर्स में एंड अप बीइंग वेरी वेरी, यू नो, इट मे बी बहुत मतलब अनप्लेजेंट हो सकता है, एक्रिमोनियस हो सकता है, बिटरनेस हो सकती है। अगर मार्स और राहु आ गया, वीनस आ गया तो हो सकता है मॉनेटरी लॉस, मॉनेटरी हाँ, लॉस। मॉनेटरी लॉस हो सकता है, ठीक है। लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद हो सकता है। जुपिटर और वीनस आ गया, नेचर ऑफ प्लैनेट तो खैर देखना ही पड़ता है। और मून आ गया, जुपिटर आ गया, वीनस आ गया, तो शांति से काम होने की चांस रहती है। सैटर्न आ गया तो बहुत लंबा खींचेगा, बहुत लंबा खींचेगा, ऑब्स्ट्रक्शंस बहुत आएंगे। वैदिक के हिसाब से अगर सैटर्न किसी का शुभ है तो भी लंबा खींचेगा ना? हाँ, सैटर्न में आप देखिएगा, सैटर्न इज द स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट, उसी हिसाब से वो काम करता है। और शनि लंगड़ा है ना, शनि, शनि जो है, आप प्लैनेट्स के बारे में अगर पढ़ेंगे ये चलते हैं। तो शनि लंगड़ा है, धीरे चलता है वैसे भी, ठीक है। तो आई और थिंक सर ये डाइवोर्स के बाद किसी किसी का कोर्ट केस होता है, लिटिगेशन होता है, और वो काफी लंबा चलता है। सैटर्न आएगा तो डेफिनेटली लंबा चलेगा। वो तो देखिए फिर आपको दशा अंतर दशा देखना पड़ेगा, अच्छा अच्छा। कब जाएगा कोर्ट में, ठीक है, कितना दिन खींचेगा, कब फैसला आएगा, वो फिर दशा दशा अंतर दशा की बात होती है। और वो 7th सबलॉट से पता नहीं चलेगा, उसके लिए 6th सबलॉट उसके देखना लिए फिर पड़ेगा। आपको देखना होगा ना, उसमें 6 का रिलेशन तो देखना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन जब आते हैं डिवोर्स के तभी डिवोर्स होगा। निगेटिंग हाउसेस के जब कॉम्बिनेशन आएंगे ना, ये सबलॉर्ड तो इंडिकेटर है। सबलॉर्ड का उस दशा अंतर दशा में इन्वॉल्व होना कोई जरूरी भी नहीं है कि 7th सबलॉर्ड इन्वॉल्व होगा तभी जो है वो, ये तो सिम्टम देता है बीमारी का।
दशा अंतरदशा कोई भी 3 प्लैनेट जो नेगेटिव हाउसेस को सिग्निफाई करते हैं, उनके दशा अंतरदशा में द डाइवोर्स कैन और सेपरेशन कैन टेक प्लेस। जैसे मैरिज में भी 7th सबलॉर्ड खाली दिखा के किनारे हो जाता है कि शादी प्रॉमिस्ड है कि नहीं है। अब उसकी दशा अंतरदशा आए चाहे नहीं आए, कोई और भी तो 7th का सिग्निफिकेटर हो सकता है ना, तो उसमें होगी शादी। सब लॉर्ड का काम है, जैसे हम लोग आप लोग भूल रहे हैं, वो कस्प का दरवाजा खोल देने का काम है। 7th हाउस इंटर एलिया, इट सिग्निफाइज मैरिज, ठीक है, इट सिग्निफाइज बिजनेस ऑल्सो। तो 7th सबलॉर्ड हमें दिखाएगा शादी होगी कि नहीं होगी। 7th सबलॉर्ड का काम कोई जरूरी नहीं है शादी करवा देना। जी जी जी। तो आई थिंक क्या टाइम हुआ, 10:30 हो गया। एक क्वेश्चन है यहाँ पर। चलिए, और कोई इस पर सवाल या मैरिज रिलेटेड कल 1-2 केस हम और करेंगे, और उसके बाद आई थिंक वी विल वाइंड अप द मैरिज पार्ट। स्टडी राहु केतु रूलिंग प्लैनेट्स थोड़ा हम पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर विल गो ऑन टू क्विकली वी विल गो ऑन टू, देखिए ऐसा है ना, वो मैं आपको दे दूंगा, अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं। कृष्णमूर्ति में हाउस ग्रुपिंग जिसको कहते हैं वो तैयार हो रहा है, हमारा आधा तैयार हो गया, आधा और तैयार होना है, वो मैं दे दूंगा। तो किस मैटर के लिए क्या देखना होता है कृष्णमूर्ति पद्धति में, क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं। जैसे मैरिज के लिए 2-7-11 है, नौकरी लगने के लिए 2-6-10 है, ठीक है, और चाइल्ड बर्थ के लिए 2-5-11 है। वो पूरा चार्ट है, वो हाउस ग्रुपिंग में आपको दे दूंगा। वी विल क्विकली डू दिस नेटल एस्ट्रोलॉजी, हम जल्दी से जल्दी चाहते हैं इसमें खत्म करके। वी आई वांट टू कम बैक टू होररी। होररी प्रश्न पद्धति, प्रिंसिपल्स आर द सेम, हाउस ग्रुपिंग्स आर द सेम, लेकिन होररी में कैसे करना है वो हम सीखेंगे। प्रिंसिपल्स आर द सेम। होररी में भी अगर हम शादी देखेंगे तो 2-7-11 से ही देखेंगे, और नेटल में भी उससे देखेंगे। कुछ फर्क है वहां पर, थोड़ा सा रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स का जो है रोल आता है होररी में, इसमें उतना नहीं आता है। होररी में रूलिंग प्लैनेट्स का थोड़ा सा ज्यादा पार्ट प्ले करता है, रूलिंग प्लैनेट्स। तो आई थिंक एनीथिंग एल्स। ग्रेट क्लास सर, बहुत अच्छा था। चलिए, थैंक यू। एंड आई थिंक ये शायद, तो दिस इज इट है ना, 7th कस्पल सबलॉर्ड, connection with dual house, divorce, multiple. Today we have seen 2 examples. Tomorrow we shall see another 1 example. Today we have seen 1 delayed marriage example. इसी तरह के कुछ cases हम देखेंगे, and इसका recording मैं रोक रहा हूँ, and I think I have finished with this topic for the day. Okay. अभी मैं इसको we will discuss general example.